दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट का, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हैमर बन रही है। अब दोस्तों लेवल भी आप देख लो, यहाँ पर 37,300 का लेवल है ये, ठीक है, एक राउंड लेवल है। और एक चीज आप और देखेंगे कि यहाँ से प्राइस लगातार गिर रहा है, मतलब ऊपर से देखोगे तो लगातार फॉल आ रहा है। इतने बड़े फॉल आने के बाद अगर यहाँ पर हैमर बन जाती है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हैमर बन जाती है तो समझ लो कि ये पैटर्न बहुत बढ़िया काम कर जाएगा और यहाँ से ट्रेड आपका बन सकता है। मतलब आपको इसके हाई पर अगर बाय करना हो, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दे तो हमारा टारगेट 1:2 का आराम से यहाँ पर मिल सकता है। तो लेट्स सी कि प्राइस किधर मूव करता है। प्राइस हाई अगर ब्रेक करता है तो हम अपने स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, बॉडी उसकी इसी तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल डोजी टाइप की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको हाई मिलना चाहिए लिमिट लगाने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके की कैंडल बनी है ये एक आपकी हैमर कैंडल है। अब इसी पर आप देख लीजिए, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको वहां पर ट्रेड ले लेना होता है। जैसा कि मैंने हैमर कैंडल के वीडियो में बताया है आपको, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे का लो रहेगा और टारगेट आपका 1:2 से 1:1.5 तक का टारगेट आप लगा सकते हो। लेट्स सी प्राइस में मूव करता है। दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, जहां पर आप देख सकते हैं 37,300 पर एक हैमर बनी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ट्रेड क्यों बताया था, उसके पीछे की एक वजह थी, ठीक है ना। आप देखो कि इतना बड़ा फॉल आया, मतलब एक फॉल आया जो यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक का प्राइस लेकर आया, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि नीचे एक राउंड लेवल है, ऐसा नहीं कि मुझे इसी राउंड लेवल पर ये हैमर कैंडल चाहिए थी। मैंने इस राउंड लेवल पर भी हैमर कैंडल ढूंढने की कोशिश की, अगर यहाँ पर भी होता तो मैं ट्रेड ले लेता क्योंकि ये 500 का लेवल होता। बट यहाँ पर नहीं हैमर बना। बट यहाँ पर जब इस तरीके की कैंडल बनने लगी जहाँ पर एक चीज दिखने लग गया कि हाँ, यहाँ बायर्स और सेलर दोनों लड़ रहे हैं आपस में, नीचे सेलर ढकेल रहे हैं, ऊपर बायर ढकेल रहे हैं, इस तरीके का जब यहाँ दिखने लग गया तो मैंने आपको बनने से पहले बता दिया कि अगर यहाँ पर हैमर टाइप की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी इस तरीके की हो, मैंने ये भी नहीं कहा कि डोजी टाइप की हो, क्योंकि मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डोजी पर ट्रेड नहीं लेते उस समय, ठीक है ना, उसको हैमर समझ के ट्रेड नहीं लेते, उसका अलग ट्रेड होता है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी होती है। बट यहाँ पर आपको चाहिए था कि आपको लिमिट लगाने के लिए एक लेवल मिल सके। ऐसा नहीं कि प्राइस एकदम ऊपर क्लोज कर दे और जस्ट वहीं से ओपन हो रहा हो, तो फिर वहां पर ट्रेड नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा लेवल चाहिए था जहां पर हम ट्रेड कर सके। और मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बॉडी बननी चाहिए थोड़ी सी और हाई होना चाहिए जिस पर आप लिमिट लगाकर ट्रेड ले सके 1:2 का। अब 1:2 मैंने क्यों बोला, मैं उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 37,300 का लेवल था, ठीक है, जहां पर हमारा ट्रेड बना। ऊपर 37,500 का लेवल था जहां पर राइटिंग आ सकती थी और आप देख रहे हैं कि वहां से राइटिंग आने की कोशिश भी हो रही है। एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था बैंक निफ्टी और उसके साथ ही वहां पर मतलब एक कॉन्फ्लुएंस लेवल हो गया वो, ठीक है ना, जहां से प्राइस कई बार मतलब कई रीजन हो सकते हैं यहाँ से प्राइस के गिरने के, तो वो कॉन्फ्लुएंस लेवल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ट्रेड इसके पहले एग्जिट करना इसीलिए बताया था। अब आप इसका हाई देखो, इसका हाई है 37,487 रुपए का हाई है और 500 रुपए, मतलब आप देख रहे हो 13 रुपए के ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 500 के नीचे ही टारगेट लगाया, इसलिए हमने 1:2 का टारगेट बताया, ठीक है ना। 1.5 से लेकर 1:2 का टारगेट, तो आपके दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब आप ये सोचो कि प्राइस, अब हो सकता है प्राइस यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक चला जाए, ठीक है ना। मे भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर आया है 500 के नीचे, यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे रुके और फिर इसको ब्रेक करके निकल जाए, ठीक है ना। तो मैं रिग्रेट नहीं करना है। देखिए इतना बड़ा टारगेट आप पाए हो, देख लो 133 रुपए की कैंडल है ये, इतना बड़ा टारगेट पाए हो, 133 ये प्लस थोड़ा मोड़ा इसमें जो आप पा लिए हो, ठीक है ना। तो इतना बड़ा टारगेट आप पाए हो, रिग्रेट नहीं करना है दोस्तों, रिग्रेट नहीं करना है। हमें फिर ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर कोई लॉजिकल ट्रेड बनता है तो हम फिर से ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पर हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमें सिस्टम बंद कर देना चाहिए, जैसे मैंने किया नहीं है, करने जा रहा हूँ बस इसी वीडियो के बाद मैं भी सिस्टम बंद करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लॉजिकल ट्रेड करते हो तो हैमर हो, चाहे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो, चाहे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो, सब काम करता है, चाहे इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो, सब काम करता है, ठीक है ना। बट आपको लॉजिकल ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रेड हमारा बना था 37,600 के आसपास, ठीक, क्योंकि 37,600 पर पहले तो इसने सपोर्ट लिया, ठीक है ना। पहली कैंडल इसकी आप देखोगे तो बनी थी 9:45 के आसपास, इसकी पहली कैंडल बनी, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लिया, चौथा सपोर्ट लिया। बट इन सारे सपोर्ट के बाद जब ट्रेंड लाइन से वापस इसको ब्रेक किया तो अग्रेसिवली यहाँ पर सेल कर सकते थे आप, अग्रेसिवली यहाँ पर सेल कर सकते थे, मतलब आप कर सकते थे, मैंने तो किया ही है, आप कर सकते थे। अब टारगेट आप देखो यहाँ से 16,500 का लेवल है ना, 16,500 के लेवल के ऊपर थोड़ा सा हटा दो, यहाँ कर दो, 500 मत टच करो, थोड़ा पहले ही टच करा दो। 85 पॉइंट का ये ट्रेड, मैं कहता हूँ 85 नहीं, आप इसे 80 कर दो, मैं 70 कर दो, चलो 70 ही कर दो इसको, ठीक है ना, 70 कर दो, या उसको भी छोड़ो, आप पहली कैंडल तक का टारगेट ले लो, यही तक का टारगेट ले लो। दूसरी ग्रीन में मान लो हो सके बहुत से लोगों की फट जाए कि यार ये रिट्रेस हो जाएगा, पहली कैंडल का ही टारगेट रख लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका टारगेट यहाँ बना, मतलब 63 रुपए का टारगेट, समझ रहे हो। ऑप्शंस में आपके 40 रुपए के टारगेट हो गए, तो 40 रुपए का टारगेट विद क्वांटिटी कम नहीं होता, बहुत होता है। तो दोस्तों लॉजिकल ट्रेड करो, लॉजिकल ट्रेड के पीछे भागो। ये मत सोचो कि यहाँ से प्राइस गिर रहा है तो मैं क्या करूँ। मेरा ट्रेड पता है, मेरा ट्रेड यहाँ पर मिस हुआ था,
मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना था, यहाँ पर मेरा ट्रेड मिस हुआ था, यहाँ पर दोनों जगह मेरा ट्रेड मिस हुआ था। यहाँ पर इसलिए मिस हुआ था, देखिए यहाँ पर तो प्राइस का लॉजिक था 37,700 का लेवल था और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। फिर जब इसने इस लेवल पर जब ये पहुंचा ना, तो यहाँ पर दो चीजें मेरे सामने थी। एक तो डे लो था, ओपन प्राइस जहां पर आज ओपन हुआ वहां से अपने लो पर था। दूसरा देख रहे हैं हम 37,700 का लेवल था जिसको ये ब्रेक करना, तो यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड करना था। बट उसी समय मैं सिस्टम से हट के काम पे लिए गया था, मतलब काम पर गया हुआ था, बस सिस्टम से हट के 2 मिनट के लिए हटा था। उसके बाद बहुत तेजी से प्राइस नीचे गिरा था, तो ये ट्रेड मुझे नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर मेरा ट्रेड होता, बट ये भी अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। अब सोचो ये 2 ट्रेड्स मेरे मिस हुए थे, ठीक है ना, ये 2 ट्रेड्स मिस हुए थे, मतलब यहाँ से आप कह लो यहाँ तक का ट्रेड मेरा मिस हुआ था, 100 पॉइंट का ट्रेड मेरा मिस हुआ था। बट मैंने रिग्रेट नहीं किया। अगर मुझे रिग्रेट होता तो मैं इसी भी कैप्चर ना कर पाता, यहाँ से प्राइस को ना पकड़ पाता। अगर मैं इसी को देखता रहता कि यार मुझसे छूट गया, तो मैं इसे कभी ना पकड़ पाता। मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने भूल गया कि मेरा कोई ट्रेड था, मैंने इस पर फोकस किया और यहाँ एक ट्रेड बना, फिर मैंने इस पर फोकस किया और यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बना। तो दोस्तों अगर आप पेशेंस मतलब शांत दिमाग से, पीसफुल माइंड से सोचो कि ट्रेड कहाँ बनना है, तो आपको ट्रेड मिलेगा। बट अगर रिग्रेट करते हो कि छूट गया या फोमो में आ जाते हो, अरे यार चला जाएगा, ले लो, तो उसमें ना फिर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। अब अगर मैंने यहाँ फोमो में ले लिया होता, यहाँ पे ले लिया होता, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाता, यहाँ लगाता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। अगर मैं इस कैंडल का आधा भी लगा देता तो भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट था। अगर मैं सोचूं कि 37,700 के जस्ट ऊपर लगा लूंगा, थोड़ा सा 700 पे नहीं जाएगा प्राइस, तो ये गया आपका देखो 712 रुपये तक गया ये, तो 712 तक गया, यहाँ पर भी हमारा ऐसा लेट हो जाता। तो दोस्तों लॉजिकल ट्रेड यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने 500 के नीचे ही एग्जिट करने की प्लानिंग करी थी कि 500 के नीचे एग्जिट कर लेंगे 1:2 लेकर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा पॉइंट लेकर जा रहा है, हम 60 रुपये पे 122 रुपये लेके जा रहे हैं। चाहते हम और ऊपर कर सकते हैं, इस कैंडल के आसपास कर सकते हैं, या 500 पे इसको यहाँ पर कर सकते थे, इसको 500 पर कर सकते थे, ठीक है ना, इसको इस ट्रेंड लाइन तक कर सकते थे कि यहाँ तक भी प्राइस जा सकता है, ठीक। बट क्या हुआ, प्राइस 500 टच किए बगैर नीचे गिर गया। तो दोस्तों ये सब चीजें समझनी होंगी, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आएगी, थोड़ा समय आप लगाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पैटर्न्स काम करते हैं अगर लॉजिकल तरीके से उन पर एग्जीक्यूशन किया जाए तो इन सब पैटर्न्स पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल या फिर शाम में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।